ये लहसुन प्याज खाने का ये साधु लोग मना क्यों करते हैं? कभी आपने इसका साइंटिफिक रीजन सोचा? कारण लहसुन प्याज वैसे तो आयुर्वेद में औषधि है। गर्मी में प्याज खाने से लू नहीं लगती और सर्दी में लहसुन खाने से सर्दी नहीं लगती। ऐसा आप लोगों ने अपनी नानी दादी से खूब सुना होगा और ये बात सही है, क्योंकि आयुर्वेद में लहसुन प्याज का श्रेष्ठ स्थान है। तो आयुर्वेद के हिसाब से दवाई के रूप में लहसुन प्याज का उपयोग आयुर्वेद बताता है। फिर ये साधु लोग कहते हैं लहसुन प्याज ना खाओ, कारण क्या है? लहसुन प्याज का गुण क्या है? लहसुन प्याज जो है ना, शरीर में जाकर शरीर को अत्यधिक वह विचलित करता है, उत्तेजित करता है। ज्यादा ताकत है ना उसमें, उत्तेजित करता है। दूसरा, वह तामसी है, तमोगुण से भरा हुआ है। तो जो लहसुन प्याज का गुण है वह तमोगुण से भरा है, तामसी है। तामसी मतलब क्या होता है? तामस, जो तामसी वृत्ति का व्यक्ति होगा वह आलसी ज्यादा होगा। लहसुन प्याज हमें क्या बनाता है? आलसी बनाता है। और केवल आलसी नहीं, आप समझिएगा, लहसुन प्याज दोनों शरीर को उत्तेजित करते हैं। तो जो भक्त होता है वो अपने शरीर को शांत रखना चाहता है, वो अपने मन को शांत रखना चाहता है, और लहसुन प्याज गई अंदर उत्तेजित करती है। तो उत्तेजना से जो साधु संतों का तेज है वह बिगड़ जाता है, उनका ब्रह्मचर्य बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साधु संत कहते हैं भाई हम वो खाएंगे जिससे हमारा शरीर उत्तेजित ना हो। खान पान में कंट्रोल क्यों भाई? जिसे बहुत भोग भोगना है तो आप तो उत्तेजित खाओ, और जिसे मन को साधना है, कंट्रोल करना है, वो अपने खान पान को कंट्रोल करता है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मैं सुना देता हूँ, गांव की है, पता नहीं आप जानते कि नहीं। दाना दुनका जो खाएं उन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी जो खाएं उनके मालिक राम। इस बात का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? चिड़िया बादाम काजू नहीं खाती, चिड़िया बेचारी खेतों का कच्चा दाना दुनका मिल जाए तो खा लेती है। वो चिड़िया जो जरा सा दाना खाती है, पर उसे दाना खाने पर भी उसके शरीर में वो दाना उसे इतना गर्म कर देता है, उसे भी काम वासना सताने लग जाती है। किसे? चिड़िया को। कुत्ता क्या खाता है? तुम्हारे घर की बासी रोटी फेंक देते हो, कुत्तों को खा लेते, बिना घी चुपड़ी रोटी, बिना सब्जी डाल के, और वो बासी कुची रोटी खा करके, वो गंदी नाली का कचरा खा के कुत्ता, उसे भी काम सताता। तो दाना दुनका जे खाएं उन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी बादाम काजू पिस्ता जो खाएंगे उन्हें कितना सताएगा काम। तो साधु संतों को खान पान अपना कंट्रोल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब आपको कामी बनना है तो आप भैया खाओ, और यदि आपको संयमी बनना है तो संयमी जिसे बनना है वो अपने खान पान पे कंट्रोल करे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको योगी बनना है या भोगी बनना है। भोगी बनना है तो आप बिंदास खाओ पियो सब, तो योगी बनना है तो खान पान। हमारे साधु संत ना, मैं अयोध्या में जब पढ़ने रामचरितमानस गया, आपको पता होना चाहिए साधु कितनी बार खाता है? तो 2 बार खाए वो साधु हो ही नहीं सकता। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी।